हेलो, तो आज हम एक और कोड लिखने वाले हैं पाइथन के अंदर। हमने अभी तक पाइथन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। पाइथन में हमने बहुत सारे कोड्स भी लिख लिए। आज हम एक और प्रोग्राम समझेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। प्रोग्राम में हमें करना क्या है, पहले इस चीज को हम समझते हैं। देखो, हमें क्या करना है, जैसे यूजर ने ये नंबर्स इनपुट किए, ठीक है। यूजर कितने भी नंबर्स इनपुट कर सकता है, ठीक है। यूजर कितने भी नंबर्स इनपुट कर सकता है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आउटपुट में एक लिस्ट चाहिए जिसमें क्या हो, ऑड है या इवन है। मतलब यूजर ने जो भी नंबर इनपुट किया है वो ऑड है या इवन, ये हमें डिटेल्स चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले यूजर ने 1 एंटर किया, हमें ऑड मिल गया। यूजर ने 2 एंटर किया, हमें इवन मिल गया। यूजर ने 3 एंटर किया, हमें ऑड मिला। और यूजर ने 4 एंटर किया, हमें इवन मिला, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो, हमें क्या करना है, यूजर कितने भी नंबर्स इनपुट कर सकता है, पहली चीज। तो हम पहले नंबर्स को अलग अलग करेंगे, ठीक है। हम नंबर्स को स्प्लिट करेंगे सो दैट हम हर नंबर पे ऑड या इवन की कंडीशन चेक कर पाए, ठीक है। ऑड इवन की कंडीशन पे हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है कि अगर नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिले तो वो इवन है, नहीं तो ऑड है। इस पे हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना लिया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक नंबर तो है नहीं, हमारे पास कितने भी नंबर हो सकते हैं, राइट। तो हमें उसको डील करने के लिए पहले इन नंबर्स को अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यूज करेंगे स्प्लिट मेथड। अब देखो, जो स्प्लिट मेथड है ना, वो सिर्फ स्ट्रिंग्स के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ यूज करते हैं। लेकिन एक चीज हमने और पढ़ी है कि जब भी हम इनपुट फंक्शन से यूजर से कुछ भी इनपुट करवाते हैं तो पाइथन उसको स्ट्रिंग कंसीडर करता है, ठीक है। तो हमें उस चीज को टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो हम कोड को लिखते हैं, लिखते लिखते हम और चीजों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यूजर से नंबर्स को इनपुट करवा लेता हूं, ठीक है, इनपुट फंक्शन से। ठीक, यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट भी दे देता हूं कि एंटर द नंबर्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। मैंने एक इनपुट फंक्शन यूज किया और यूजर से बोला कि नंबर इनपुट करो, ठीक है। और यूजर कितने भी नंबर्स इनपुट कर सकता है, ठीक है। वो मैंने नम में स्टोर करा लिया, यहां तक ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं स्प्लिट मेथड यूज करूंगा और जितने भी नंबर यूजर इनपुट करेगा हम उसको स्प्लिट कर लेंगे अलग अलग। और स्प्लिट करने के बाद हमको एक लिस्ट मिल जाएगी। देखो देखो, पहले हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है। स्प्लिट करके हम इसको num अंडरस्कोर SPL में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। चलो, num स्प्लिट, ठीक है। अब देखो, इससे क्या होगा, स्प्लिट हो जाएंगे सब। देखो, पहले मैं आपको प्रिंट करके बता देता हूं कि हमें एग्जैक्टली क्या मिल रहा है num अंडरस्कोर SPL के अंदर, ठीक है। देखो, हमें प्रॉम्प्ट मिला, एंटर द नंबर्स। हमने एंटर किया 1 3 4, ठीक है, 10, ठीक है। रैंडम नंबर्स मैंने दिए और मुझे आउटपुट में एक लिस्ट मिल गई है जिसमें सारे नंबर्स अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन देखो, डेटा टाइप अभी भी स्ट्रिंग है, ठीक है। डेटा टाइप अभी भी स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन मुझे नंबर्स अलग अलग मिल गए, इतना काम हमारा हो गया। एक चीज और स्प्लिट के बारे में समझ लो कि स्प्लिट में यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे हम पास कर सकते हैं, जिस चीज के बेसिस पे हमें स्प्लिट करना है, जिस भी चीज के बेसिस पे हम स्प्लिट करना चाहते हैं स्ट्रिंग को, यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ भी पास नहीं किया, इसका मतलब वाइट स्पेसेस जो है ना, वो कंसीडर करेगा पाइथन स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने जो भी नंबर्स पास किए थे उनके बीच में स्पेस था, ठीक है। तो उस जहां जहां स्पेस आया वहां वहां पे स्प्लिट हो गई हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। अब मैं इसको अलग कर देता हूं। देखो, अभी तक हमने क्या किया, यूजर से नंबर्स को इनपुट करवाया और उसको स्प्लिट कर लिया, ठीक है। अब मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूं, ठीक है। अभी मैं बताता हूं इसको क्यों बना रहा हूं, ठीक है। एक हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास हर नंबर स्ट्रिंग डेटा टाइप में है, तो क्या मैं एक लूप चला सकता हूं पूरी लिस्ट के ऊपर। जो लिस्ट अभी हमें मिली है num अंडरस्कोर SPL के अंदर, उस पर एक लूप चला देता हूं और हर एक नंबर पे हमारी ऑड इवन की कंडीशन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। और अगर नंबर इवन हुआ तो यहाँ पे अपेंड कर दूंगा मैं इवन, और नंबर ऑड हुआ तो यहाँ पे अपेंड कर दूंगा ऑड, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, फॉर आई इन लिस्ट का है हमारे पास num अंडरस्कोर SPL में, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। अब जो हमारा लूप है वो इस लिस्ट के ऊपर चलेगा, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, हर एक नंबर पे ऑड इवन की कंडीशन चेक करनी है। लेकिन एक चीज ध्यान दो कि जो लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना हमारे पास, वो सब स्ट्रिंग डेटा टाइप में, तो हमें हर एक एलिमेंट को पहले इंटीजर में टाइपकास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट को इंटीजर में टाइपकास्ट करना पड़ेगा, तभी हम ऑड इवन की कंडीशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करना है तो हमें उसके लिए इंटीजर चाहिए, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे टाइपकास्ट कर देता हूँ इसको और नम अंडरस्कोर आई में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने इंटीजर में टाइपकास्ट किया किसको, आई को, ठीक है। आई की जो भी वैल्यूज आएंगी वो इंटीजर में टाइपकास्ट हो जाएंगी और नम अंडरस्कोर आई में स्टोर हो जाएंगी, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा नम अंडरस्कोर आई और यहाँ पे मैं मॉड्यूलो का यूज करूंगा और 2, ठीक है। क्या कर रहा हूं, आई होप आप समझ गए होंगे। मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं और चेक कर रहा हूं रिमाइंडर 0 है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 है तो मैं क्या करूंगा, मैं जो हमारी एक एम्प्टी लिस्ट हमने बनाई है रिजल्ट, है ना, मैं उसमें अपेंड कर दूंगा। क्या अपेंड कर दूंगा, मैं अपेंड कर दूंगा इवन, ठीक है। रिमाइंडर 0 है तो मैं अपेंड कर दूंगा इवन, एल्स मैं क्या अपेंड कर दूंगा, ऑड, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। और फाइनली मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करवा लूंगा रिजल्ट को, ठीक है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है प्रोग्राम में। मैंने सबसे पहले यूजर से नंबर्स इनपुट करवाए हैं, उसको स्प्लिट किया है। अब स्प्लिट को हम सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने जो भी इनपुट करवाया है इनपुट फंक्शन से, पाइथन उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर करने वाला है, तो हमें टाइपकास्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एक लिस्ट आ गई है नम अंडरस्कोर एसपीएल में। फिर मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है जिसमें हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। अब हम एक लूप चलाएंगे जो लिस्ट हमारे पास नम अंडरस्कोर एसपीएल में है उसके ऊपर, और हर एक नंबर को सबसे पहले हर एक एलिमेंट को इंटीजर में टाइपकास्ट करेंगे, ठीक है। और हर एक इंटीजर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 है तो हम इवन को अपेंड कर देंगे, और नहीं तो हम ऑड को अपेंड कर देंगे रिजल्ट लिस्ट के अंदर, और फाइनली हम रिजल्ट को प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं। मैं नंबर से इनपुट करता हूं, मान लो 2, 5, 12, 10, 11, 43 एंड 1 2 3 4, ठीक है। अब देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। इवन, ठीक है, 2 इवन है, फिर ऑड 5 ऑड है, फिर इवन 12 इवन है, फिर इवन 10 भी इवन है, फिर ऑड 11 ऑड है, फिर ऑड 43 ऑड है, फिर इवन 1 2 3 4 इवन है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इसमें हमने एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, ठीक है। जैसे हमने स्प्लिट मेथड का यूज सीखा, ठीक है, और हमने देखा कि स्प्लिट मेथड को हम सिर्फ स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस जरूर करते चलो। थैंक यू, टेक केयर।